कहें अपने गुरु शिव से क्या मांगिए, हे महादेव, हे गुरुदेव दया कीजिए ताकि आपको हम गुरु बनाएं और हम भी आपके चरण स्पर्श करते हुए और सेवा करने के लिए हम सेवक बने। और दूसरा में हुआ, कभी कभी साहब मजाक भी करते थे, कहते थे कि गप के मास्टर औरतें होती है। तो गप के क्रम में आप अपने महादेव की संवाद और गुरु बहन को दीजिए, गुरु भाई को दीजिए। पहले हम लोग बाजार निकलते थे तो यह सोचते थे कि कोई सटे न दे, अनजान है किसी आने से हमें करेंगे, लेकिन हमारे साहब इंद्रानंद जी ने वह शिव को उतारे और यह जन जन में फैला दिए जो शिव मेरे गुरु आपके गुरु हो सकते हैं। अभी हमारे भाई लोग बहुत सुना कर गए, हमारी बहनें लोग बहुत सुना कर गए, लेकिन जो सुनाए वह वही शिव का। एक बेर हुआ था कि चलिए आने से एक कोई जो मांगने उगने वाले चलते हैं तो बहुत लोग नहीं कहता, दूर जो जवान आदमी नहीं तो चार दूसरा दुआ। उसी पर हमारे साहब कहानी बताए थे, जो महादेव हमारे रूप बदल के एक साधु भेष में गए एक राजा के दरबार में। कहेंगे रात हो गया, थोड़ा सोने के लिए जगह दीजिए, रात गंवा कर और सुबह हम चले जाएंगे। तो मंत्री कहा कि यहाँ से जाइए, यहाँ कोई जगह नहीं। फिर वो साधु वो आगे बढ़े तो फिर एक दूसरे से कहे तो वो कहा कि जैसे नहीं रात में हम दरवाजे पर साधु फकीर को नहीं रखते। फिर आगे तो महादेव पूछे, वह तो साधु के भेष में आए थे, वो पूछे जब बाबू क्या दिक्कत है जे यहाँ किसी को रहने के लिए जगह नहीं मिलता। मेरा घर है, मैं यहाँ के राजा हूँ। साधु बोले प्रजा का गुजर तो राजा के दरबार में होता है, तो नहीं यहाँ जगह। तो कहेंगे कहीं आश्रम मिलेगा ठहराव के लिए। तो कहें हम आगे जाइए ना, तो स्कूल पर है। कहेंगे बुआ ये घर के बनाया था, तो घर बनाए थे मेरे बाबा। तो बाबा हैं? तो नहीं, बाबा तो मेरे चले गए। अब उसके बाद में इसमें कौन रहता है? तो मेरे पापा रहते। पापा हैं? कुछ दिन पहले वो भी चले गए हैं, अब ये घर के मालिक हम हैं। तो वो कहे कि इसी का बसेरा नाम है बेटा, जो बनाता है वो जिंदगी भर में रहता है। उसी तरह से आज तुम्हारे बाबा गए, पापा गए, तुम भी जाओगे, तो घर किसका रहेगा? शरीर किराए का है और मकान भी किराए का है। तो इसमें ये नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर हम बैठने नहीं देंगे, यहाँ पर हम सोने नहीं देंगे। अरे जगह मिलता है तो कहीं दीजिए। तो बहुत अच्छे से हम लोग निकले, बहुत अच्छे से हम लोग काम किए। पहले हम नहीं जानते थे ये शिव हमारे गुरु हैं, या कभी भविष्य में शिव के नाम सुनेंगे जो गुरु हैं। 1993 में सीतामढ़ी जिला में साहब गए थे प्रोग्राम के लिए। बबीता ने देहात में हमला हो गई, शहर से देहात में एकदम। एक बहुत सुंदर है, वह भगवती की समान है, और एक सुंदर रानी स्वामी हैं। बहुत अच्छे अच्छे शिव के नाम कथा में सुनाए हैं।
हुआ कि ये कौन ऐसा है भाई यार आदमी जो शिव गुरु कब से हुए, कोई पंडित नहीं है बताए थे। इतना पूजा पाठ हुआ, आचार हुए, कोई ब्राह्मण नहीं बताया। तो जब वहाँ पर सुने तो हम भी मजाक करना शुरू किए। हमारी सासू माँ बड़ी जेठानी लोग गई थी, उनके लिए आपसे अपने सके सब क्या हो गया रही कंठी मता लेकर जपैत रही, हम भले न गेली जो हम कंठी न ले। उस समय नहीं जानते थे, यह ज्ञान नहीं था कि कंठी पहनने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है, कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। कुछ दिन के इंतजार हुई, बात चल रही थी। घर में शाम होते होते सबके दरवाजे पर एक बजा हरा भोला शुरू हो गया। हम कहते गाँव में तो गजब हुआ, जिन्हें सुनते हैं हरा भोला की आवाज आती है। दरवाजे पर मेरे बंगला पर लोग बैठते थे तो मर्द लोग हरा भोला शुरू कर देते थे। तो कुछ समझते कुछ समझे कि सही कुछ तो इसमें होगा, जो कि यानी सब लोग सुन पाया है तो ही अपना जाप करना शुरू किया। लेकिन करने के बाद में जाकर के जब हम कुछ समय ऐसा बीता तो उस समय के अनुसार हम भी जुड़े। याद आ गई जो सासू माँ कुछ बोली हुई थी, वो बात तो कहना ठीक न है, काला के लिए फोटो आ गए सास की बात थी। लेकिन उस समय जब हम जुड़े तब हम कहें कि जैसे सही में जुड़ तो गए, लेकिन महादेव गुरु कैसे हो सकते हैं। तो चाहा बोले जो कितना कष्ट से महादेव को धरती पर उतारे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो महादेव के उतारने में आकाश में रहने वाले आदमी है ना, मौका मिल गया उनके यहाँ को एक सप्ताह रुकने का। एक सप्ताह रुके, उसमें बहुत सी अनुभूति देखी। अंदर रुके तो हम अंदर रुके, इतना रात का अनुभूति सब देखते थे। या दिन में सर चलेगा या ऑफिस का महादेव के मंदिर में देखते थे। तब धीरे धीरे यह ज्ञान उतरने लगा, नहीं यह कलयुग में महादेव सही में गुरु है और मानव के ही गुरु की जरूरी है। मानव के हर चीज मवेशी